मात्र आपको साबुत धनिया आपके घर में 3 जगह रख देना है और आपकी रूठी हुई किस्मत जो है वो चमकने लगेगी। अष्ट लक्ष्मियों का वास आपके घर में होने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रि को कहते हैं बड़ी नवरात्रि। माता रानी की दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति अभी नवरात्रि की रात्रियों में ओरा में रहती है। तो आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है साबुत धनिया से। देखिए, साबुत धनिया जो होता है ना, वो माता रानी की दिव्य शक्तियों को खींचने का काम करता है। इसीलिए साबुत धनिया एक धन कारक वस्तु होती है। जिस प्रकार से कोड़ी होती है ना, उसी प्रकार से धन को खींचने का काम करती है, यानी कि महालक्ष्मी की शक्तियों को खींचने का काम करती है। और इसीलिए इस नवरात्रि में आपको ये विशेष उपाय करना है। देखिए, साबुत धनिया का जो उपाय है, आप कल के दिन यानी कि नवरात्रि के बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, नवरात्रि के शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, नवरात्रि की अष्टमी महाअष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, या नवरात्रि के महानवमी के दिन भी कर सकते हैं। 2 तिथि और 2 वार ये विशेष होते हैं इस उपाय को करने से। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में महालक्ष्मी का वास होगा, माँ दुर्गा की कृपा होगी और जीवन में आ रहे जितने भी संकट हैं धन से जुड़े हुए, वो सब दूर होने वाले हैं। बहुत ही विशेषता और नवरात्रि में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ये उपाय होता है। इसलिए इस उपाय को ज़रूर 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 आपको करना है। देखिए, कल नवरात्रि का बुधवार है और नवरात्रि का जो शुक्रवार है वो है 12 तारीख को। कल है नवरात्रि का बुधवार, कल कर सकते हो। 12 अप्रैल को है नवरात्रि का शुक्रवार। शुक्रवार का दिन किसका होता है? देवी माँ को समर्पित। ठीक है। साथ ही साथ नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि है वो 16 अप्रैल को होने वाली है और नवमी जो तिथि है वो 17 अप्रैल को होने वाली है। तो हमने आपको डेट बता दी। इन डेट पर आप ये उपाय कर सकते हैं, इन तारीख पर आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, ध्यान से सुनना, साबुत धनिया जो होता है वो हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि धन की परेशानियां, धन संबंधित परेशानियों को दूर करने में काम आता है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सभी को जय माता दी या तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना है, क्योंकि ये महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि महालक्ष्मी की जो कारक चीज़ें होती हैं उसमें धनिया भी शामिल होता है। जिस प्रकार से कोड़ी होती है, जिस प्रकार से गोमती चक्र होते हैं, जिस प्रकार से हल्दी होती है, साबुत हल्दी होती है, उसी प्रकार से साबुत धने का भी बहुत महत्व है। यह साबुत धना जो है धन की वर्षा करता है। किस प्रकार से ये उपाय करना है बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको मात्र 1 मुट्ठी साबुत धनिया लेना है, मात्र 1 मुट्ठी। 1 मुट्ठी में थोड़ा सी कम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़े कम दाने भी ले सकते हैं। आपके यहाँ पर जितने हो उतने ले सकते हैं। हर घर में साबुत धनिया आसानी से मिल जाता है। ये साबुत धनिया जो खाने में उपयोग आप करते हैं ना, वही साबुत धनिया आपके घर की किस्मत को बदल देगा। साथ में लेना है 1 दीपक। अब देखो, यहाँ पर दीपक आप लंबी बाती का लेंगे और लंबी बाती के दीपक के अंदर आपको लाल रंग की मोली की धागे की आपको बाती लगानी है। ठीक है। इस दीपक के अंदर आपको डालना है घी। और देखो, ये आटे का दीपक लोगे तो बिना नमक का आटा मढ़ना, अगर माटी के ले रहे हो तो माटी के दीपक भी ले सकते हो। ठीक। आपके घर में आपने माता रानी की स्थापना करी हो या ना करी हो, अगर करी हो तो माता रानी के सामने आप ये उपाय कर लेना। नहीं करते हो स्थापना, घट स्थापना अगर नहीं करते हो तो आपको क्या करना है, महालक्ष्मी की फोटो के सामने या माँ दुर्गा की फोटो के सामने आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, चौकोर लाल कपड़ा लेना, उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रखना। चांदी का सिक्का नहीं हो तो चांदी की अंगूठी रखना, या कुछ भी चांदी का एक टुकड़ा रख देना बस, और उसी के ऊपर एक हल्दी की टिकी लगा देना। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर साबुत धनिया रखना है। ठीक है। साबुत धनिया रखना और साबुत धनिया माता रानी के बिल्कुल सामने रखना। एक तरीके से भोग के रूप में आप लगाते हो ना, उसी प्रकार से आपको रख देना है। ठीक है। साबुत धनिया रख दिया। साथ में आपको लेना है दीपक। अब ये दीपक भी माता लक्ष्मी के सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब वहीं पर बैठ करके ओम महालक्ष्मी नमः का आप जाप कर सकते हैं। देखो, अष्ट लक्ष्मियों का स्तोत्र आता है, अगर वो आप यूट्यूब पर सुन सकते हो तो यूट्यूब से भी कर सकते हो। या तो आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर लीजिए, या तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आता है आप जाप करें, कम से कम 108 बार जाप करें और उसके बाद इस दीपक से माता रानी की आरती करें। अब समझना,
ये उपाय आपको जब आप करोगे तो ये जो धना है ये आपको 3 जगह रखना है। ये 3 जगह इस धने को आपको छोड़ करके आना है। देखो आप क्या करेंगे, जब ये उपाय करेंगे तो आपको या तो सुबह 11 बजे के पहले पहले कर लें ये उपाय, ठीक है, 10-11 बजे के पहले पहले कर लें। नहीं तो ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद, ठीक है। जब भी कर रहे हो या तो 11 बजे के पहले कर लेना या तो सूर्यास्त के बाद कर लेना। सबसे पहले इसके अंदर से थोड़े से साबुत धने आपको अलग निकालने हैं और इसके अंदर गुड़ मिलाना है। समझ रहे हो, इसके अंदर गुड़ मिलाना है और रोटी के ऊपर ये गुड़ और साबुत धनिया रखना है। और उसके बाद आपको आज के दिन किसी भी गौ माता को आपको ये खिला करके आ जाना है। जब आप गौ माता को साबुत धना नवरात्रि के पावन दिनों पर खिलाते हैं तो इससे आपके घर की सारी आर्थिक परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती है। आपके घर में धन आने के स्तोत्र खुलते हैं, नए नए रास्ते दिखते हैं, यानी कि नए नए रास्ते खुलते हैं और आपके घर से धन संबंधित परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो पहली चीज़ आपको गौ माता को खिला देनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, समझना क्या करना है, थोड़ा सा साबुत धना आपको लेना है और आपको तुलसी जी की जड़ में आपको डाल करके आना है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, आपके घर में जो भी तुलसी जी हैं वहाँ पर जाना, थोड़ा सा साबुत धना लेकर के जाना आपके हाथ में और आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए आपको ये साबुत धना जो है आपको तुलसी जी की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। पास थोड़े से साबुत धने और बचे हैं, उसको क्या करना है, जो आपने चांदी का सिक्का है, देखो चांदी का सिक्का जो पूजन वाला है वो उसी के अंदर पड़े रहने देना। अब आपने जो लाल कपड़े के ऊपर ये रखा था इसकी आपको पोटली बना देनी है और पोटली बना करके आपको आपके घर में जहाँ कहीं पे आप धन रखते हैं ना वहाँ पर आपको उत्तर मुखी हो करके ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए आपको ये पोटली स्थान पर आपको रख देनी है। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, अगर आप ये उपाय रात में कर रहे हो तो गौ माता को आप अगले दिन सुबह साबुत धना उनके नाम से थोड़ा सा निकाल लेना और अगले दिन खिला देना, ठीक है। अगर ये उपाय रात में कर रहे हो ना तो रात के अंदर ही आपको पोटली बनाना है और तिजोरी के अंदर रख देना है। समझ में आई बात? थोड़े से साबुत धने आप अलग निकाल करके गौ माता को अगले दिन खिला सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा उपाय करना है, नवरात्रि में किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। देखिए ये उपाय आप जब करोगे ना तो आपके घर का मुख्य द्वार खुला होना चाहिए। साबुत धनिये में एक ऐसी ऊर्जा होती है कि महालक्ष्मी की शक्तियों को खींचने का ये काम करती है। तो देखिए अभी नवरात्रि चल रहे हैं और देवी की शक्ति जो है अभी सबसे ज़्यादा सक्रिय है, तो आप ये उपाय ज़रूर करना। ये उपाय कभी भी कर सकते हो। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आसान सा उपाय है, हर कोई व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। ये साबुत धनी का उपाय केवल और केवल नवरात्रि की दिव्य रात्रि में ही किया जाता है और इसीलिए इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।